नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के समय 9 बजने को हैं और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर। नरेंद्र मोदी की सरकार ने जीएसटी रिफॉर्म कर आम आदमी को एक बड़ी राहत दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्होंने अपना वादा पूरा किया। उन्होंने इसे आजादी के बाद सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला बताया। लेकिन कांग्रेस पार्टी का कहना है कि सरकार ने वही किया जो राहुल गांधी और हम कहते थे। तो आज इसी मुद्दे पर जोरदार टक्कर सीएनबीसी आवाज पे, देश की इकोनॉमी पर यह बड़ी डिबेट। तो स्वागत है आपका सीएनबीसी की बड़ी इकोनॉमी डिबेट में, बड़ी जीएसटी डिबेट में। हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। We've reduced the slabs. There shall be only 2 slabs. देश की इकोनॉमी को बूस्टर और जनता को दीपावली का बम्पर गिफ्ट देते हुए मोदी सरकार ने जीएसटी का 12% और 28% वाला स्लैब खत्म कर दिया है और अब मुख्य रूप से 2 स्लैब 5% और 18% ही रहेंगे। हालांकि कुछ चीजों पर 40% तक जीएसटी लगेगा। सरकार के इस फैसले के बाद रोटी, पराठा, दूध, हेल्थ, लाइफ इंश्योरेंस टैक्स फ्री हो जाएगा, जबकि हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, टॉयलेट सोप बार, टूथब्रश, शेविंग क्रीम, बटर, घी, चीज, डेयरी, स्प्रेड, पैकेज नमकीन जैसी चीजें सस्ती हो जाएंगी। मीडिया के कुछ साथी इसको जीएसटी 2.0 के रूप में कह रहे हैं, लेकिन असल में ये देश के लिए सपोर्ट और ग्रोथ की डबल डोज है। डबल डोज यानी एक तरफ देश के सामान्य परिवार की बचत और दूसरी तरफ देश की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती। This tax is something which touches the lives of every citizen, and therefore we need to be a lot more sensitive. So I went back with this comment, redid it, sharp focused it, and that's how this proposal came. आपको ध्यान आएगा कि लगभग हर एक चीज में दाम कम होंगे 22 तारीख के बाद, और सरकार सुनिश्चित करेगी, सरकार निगरानी रखेगी। और मुझे उद्योग जगत से कमिटमेंट मिली है कि नक्की 100% जो भी लाभ हुआ है जीएसटी रेट्स कम करने का, वो उपभोक्ताओं को पास ऑन करेंगे। लेकिन मोदी सरकार के इस फैसले में कांग्रेस अपने लिए क्रेडिट खोज रही है। 2016 से राहुल जी 2 ही स्लैब्स की बात कर रहे हैं। अब हमने अभी एक आवाज कल उठाई है, 8-9 हफ्ते में ये भी सलाह मान ले राहुल जी की, तो अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर हम आके कर देंगे। वैसे राहुल गांधी ने कुछ साल पहले जीएसटी पर, कुछ और दिन पहले भारतीय इकोनॉमी पर जो कहा था, वो सुनना भी आज जरूरी है। इनकी जो जीएसटी है, ये जीएसटी नहीं है, जीएसटी, गब्बर सिंह टैक्स। Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. I'm glad that President Trump has stated a fact. सवाल ये है कि जिस जीएसटी को कोसने में कांग्रेस ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, उस पर अब क्रेडिट लेने में क्यों जुटी है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। मोदी की अर्थ क्रांति, क्या विपक्ष की दूर हुई भ्रांति? और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। आइए नजर डाल लेते हैं कांग्रेस की पलटी मार पॉलिटिक्स का विश्लेषण। यूपीए सरकार के दौरान, जो कि सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह की सरकार थी, यूपीए सरकार के दौरान जीएसटी लागू करने की कोशिश हुई। मोदी सरकार जीएसटी बिल लाई तो विरोध किया, और जिस दिन जीएसटी को लॉन्च किया जा रहा था, उस कार्यक्रम का भी विरोध किया था कांग्रेस ने। पहले जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स बताया राहुल गांधी ने, साल 2017 की मैं बात कर रहा हूं। अब जीएसटी दर में कटौती का क्रेडिट कार्ड लेकर घूम रही है पूरी की पूरी कांग्रेस। 2019 में कॉर्पोरेट टैक्स 30% से घटाकर 22% हुआ तो विरोध नहीं, और बाद में कांग्रेस ने इसे अमीरों के लिए पक्षपात बताने वाला बता दिया। 2009 की मैं बात करता हूं, यूपीए सरकार ने आधार कार्ड की शुरुआत की। मोदी सरकार ने बैंक खातों सब्सिडी से इसे जोड़ा तो कांग्रेस विफर गई, विरोध किया। ऑपरेशन सिंदूर पर मोदी सरकार के साथ होने का दावा किया कांग्रेस ने।
कुछ ही दिन बाद सबूत मांगने और सवाल उठाने का सिलसिला शुरू किया। पूछा कितने विमान हमारे गिरे हैं। बड़ा सवाल है कि हर मौके पर कांग्रेस कंफ्यूज है, इसलिए बार बार पलटी मारने की नौबत आ रही है। और यही बड़ा प्रश्न है आज का। मेरे साथ बात करने के लिए प्रदीप भंडारी, भारतीय जनता पार्टी के वक्ता प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ कांग्रेस पार्टी से नीरज मिश्रा, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नेता, मेरे साथ सतीश के सिंह हैं, जाने माने पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार, कुलदीप कुमार आम आदमी पार्टी के नेता हैं, एमएलए हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ इस चर्चा में दीप्ति तनेजा, प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी की, आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस चर्चा के अंदर। और मैं इस चर्चा की शुरुआत करता हूं आपसे दीप्ति जी, और 40 सेकंड में आपसे जानना चाहता हूं, भारतीय अर्थव्यवस्था राहुल गांधी की जुबानी जुलाई 2025 में डेड थी, लेकिन आज जीएसटी का क्रेडिट वो ले रहे हैं। ये पलटी मार कैसे आप देखते हैं? आपका एनालिसिस क्या है? 40 सेकंड। ये बिल्कुल ही पलटीमार पॉलिटिक्स है। जो डेड इकोनॉमी थी तो आज उस चीज़ का आप क्रेडिट ले रहे हो, क्योंकि आप जानते हो कि वो 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड की। और अब ये जीएसटी जो लागू हुआ है, जैसे पीयूष गोयल जी ने कहा है, बहुत जल्दी हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाले हैं। और अगर हम पलटी मार की बात करें तो ये हमारे सारे सूत्र जानते हैं कि जीएसटी काउंसिल में क्या हुआ। अमीश जी, जीएसटी काउंसिल में अगर कांग्रेस ने आज क्रेडिट लेने की बात करी है तो कांग्रेस रूल्ड जो हमारे स्टेट्स हैं, पंजाब, कर्नाटका, केरल और पश्चिम बंगाल, चारों ने बिल्कुल मिलकर इसका विरोध किया। 7 बजे जो बैठक खत्म होनी थी वो 9:30 तक चली। और फिर जब ओपी चौधरी जी ने, जो छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री हैं, जब उन्होंने कहा कि चलिए अब इसको वोटिंग पे डाल देते हैं, तब जाके वो पलटी मार तो वहां हुए जब पता चला कि जनता को पता चलेगा कि हम काउंसिल में बैठ के तो इस रेट रिडक्शन का हम विरोध कर रहे थे। काउंसिल में कांग्रेस विरोध कर रही थी, बिल्कुल, और यहाँ आके क्रेडिट ले रही है। यहाँ आके क्रेडिट ले रही है, ये पलटी मार है। नीरज मिश्रा, मेरा सीधा सवाल आपसे, अंदर आप विरोध कर रहे हैं और बाहर कह रहे हैं कि राहुल गांधी की बात मान ली, ये तो यही हो गया। बीजेपी इसे कह रही है, इकोनॉमिस्ट इसे कह रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर कह रही है ये पलटी मार है, ये धोखेबाजी है जनता के साथ। अंदर आपने विरोध किया सस्ता करने का और बाहर समर्थन कर रहे हैं। अमीश जी, देखिए ना, पूरी दुनिया ने देखा है कि इंटरनेशनल पलटी मार कौन है, और इसके ऊपर मैं ज़्यादा व्याख्यान करूं तो शायद हम विषय से विषयांतर कर जाएंगे। लेकिन एक बात तो देखिए समझनी होगी, 2016 से लगातार इस बात को तो पब्लिक डोमेन में नेता प्रतिपक्ष रख ही रहे थे कि आपने जो जीएसटी का मल्टीपल स्लैब्स का मॉडल बनाया, जिसको आपने एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाया, और वो गब्बर सिंह टैक्स की तरह देश के मझोले और जो मध्यम वर्गीय जो परिवार थे उनके ऊपर अटैक करता था। जो देश में छोटे व्यापार थे वो उनके ऊपर अटैक करता था। कंप्लायंस का इतना कॉम्प्लिकेशन था कि वो व्यापारी को समझ नहीं आता था कि वो व्यापार पे अपना ज्यादा समय लगाए या वो इस टैक्स को भरने के लिए अपना समय लगाए। जब राहुल गांधी जी ने ये बात लगातार कही कि आप इसका सिंप्लीफिकेशन कीजिए, आप इसको 2 टैक्स स्लैब में लाइए, और अभी तो मेरे को ये समझाइए कि अंदर विरोध क्यों कर रहे थे और बाहर समर्थन क्यों कर रहे थे? देखिए ना, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्योंकि मेरा भी सब्जेक्ट है, मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। आप ये समझ लीजिए कि देश के अंदर 2 तरीके के स्टेट हैं, एक कंजम्पशन जो ज्यादा करते हैं और एक ऐसे स्टेट है जो प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा करते हैं। जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट है उसको इस नए मॉडल में, जीएसटी के मॉडल में, लगभग 48,000 करोड़ का नुकसान होने वाला है। जैसे कि झारखंड, तो अगर झारखंड के अंदर सीमेंट की इंडस्ट्री है और स्टील की इंडस्ट्री है, अभी आप खुद ही मान रहे हैं कि हम विरोध इसलिए कर रहे थे और अब आप राहुल गांधी की तारीफ के पुल क्यों बांध रहे हैं कि उन्होंने करा? तो कम से कम एक बात पे तो स्टैंड करिए। अमीश भाई, ओके, बिल्कुल, आप ही के पास आ रहा हूं। 1.5-2 मिनट से आप ही जब मीटिंग्स होती है ना, जब मीटिंग्स होती है ना, उस पर मल्टीपल एजेंडाज होते हैं और उसके ऊपर वार्तालाप होती है, तर्क होता है। और ये तर्क ये था कि आपको देश में सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स करना है, लेकिन उस टैक्स सिंप्लीफिकेशन से अगर किसी राज्य सरकार के ऊपर कोई कैस्केडिंग इफेक्ट आता है तो आपको उसका भी तो एक कोई निदान निकालना होगा। ये ठीक उसी तरीके से जैसे
अमित जी, कांग्रेस पार्टी For 50 seconds, बोलिए। सी से कांग्रेस, सी से कंफ्यूजन, और इतनी कांग्रेस रोती क्यों है भाई? ऑपरेशन सिंदूर हमारी सेना मुंह तोड़ जवाब जाए, कांग्रेस रोएगी। हमने 12 लाख तक इनकम टैक्स छूट दी, कांग्रेस रो रही थी। हमने जाके डायरेक्ट टैक्स के बाद में अब इनडायरेक्ट जीएसटी हम लेके आए, कांग्रेस कह रही थी हमने 2006 में वादा किया था। भैया किया क्यों नहीं? वादा तो कांग्रेस 70 साल से गरीबी हटाओ का कर रही थी, गरीबी हमने हटाई 25 करोड़ गरीबी का। इसका मतलब थोड़ी नेहरू जी को धन्यवाद दे देंगे। अब जीएसटी में राहुल गांधी का ये ट्वीट उनको एक्सपोज करता है। ये 11 नवंबर 2017 का ट्वीट है जिसमें वो कह रहे थे एक स्लैब होना चाहिए। अब अमित जी, अमीर और गरीब का क्या एक स्लैब होगा क्या? जब गरीब का जो आइटम है, जो मिडिल क्लास का आइटम है, 5% पे होने चाहिए। अब राहुल गांधी के लॉजिक के हिसाब से तो भाई वो 18% चाह रहे थे। और राहुल क्या इकोनॉमी को समझेंगे अमित जी? वो तो डेड इकोनॉमी कह रहे थे। इनके हार्वर्ड वाले चिदम्बरम जी ने तो 10% महंगाई पहुंचा दी थी। इन्हीं के कांग्रेस पार्टी के लोगों ने फ्रेजाइल 5 में नहीं पहुंचा था। तो इनको कांग्रेस पार्टी आज कह ले, निर्णय कर ले भाई है क्या? राहुल गांधी सही है तो बताओ फिर भैया। आप तो कह रहे थे कि अमीर का रेट और गरीब का रेट 18% होना चाहिए। सतीश कंफ्यूज्ड है भैया। ओके, सतीश के सिंह के कांग्रेस कंफ्यूज्ड है, कभी गब्बर सिंह टैक्स कहती है, कभी डेड इकोनॉमी कहती है। बिग कंफ्यूजन फॉर कांग्रेस एंड राहुल गांधी। नहीं, मैं कहां जाना चाहिए? मैं थोड़ा आप समय दीजिए तो मैं बताऊं। जी 1 मिनट आपके पास। ये मुझे लगता है कि ये गब्बर सिंह टैक्स पर ये बसंती का जो है ना, ये दिवाली तोहफा है। हालांकि पहले थोड़ा दे दिया दिवाली का तोहफा, लेकिन तोहफा जरूर है। मैं तो यहाँ इसका स्वागत करते हुए कहना चाहता हूँ कि 56वीं बैठक में कुछ 56 इंच का सीना तो लगता है दिखा है, लेकिन 8 साल बाद जब आपने 2.5 लाख करोड़ के रुपया जो है सो आम आदमी से वसूल लिया, इसको टैक्स टेररिज्म का भी नाम दिया गया था। तो मैं तो इसे रिफॉर्म नहीं मानता हूं, मैं एक राहत मानता हूं, भूल को सुधार करने की बात मानता हूं। और जो ट्रंप, सुनिए ना, ट्रंप साहब का जो बम चला ना, हमको लगता है उसका देसी जवाब है, जिसमें अब लगता है 1 मिनट बीच में नहीं बोलिए, देसी जवाब है। क्योंकि आप ये जान लीजिए बहुत जरूरी, तो जवाब तो भारी है। भारी देसी रुपया में ना डॉलर का लगता है सपना छोड़ दिया इन्होंने। मैं एक बात और आपको बताता हूं, 1 मिनट हो गया। मैं एक खास तौर से ये अखबार आज लाया हूं, जो आप लोग कह रहे हैं ना, ये वाला अखबार का ये खबर पढ़ लीजिए कि ये जो मुरली मनोहर जोशी जो भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने आरएसएस की बैठक में कहा कि 10% लोगों के पास 65% धन आ गया है और इस देश में गैर बराबरी बढ़ रही है। ओके, ये आरएसएस की बैठक में पूर्व भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, तो हमको लगता है डेड इकोनॉमी को अलाइव बनाने की कोशिश है। स्वागत करते हैं। आप डेड इकोनॉमी के फेवर में हैं? मैं कहता हूं आप डेड इकोनॉमी को अलाइव की बात कर रहे हैं आप? हाँ, मैं कह रहा हूं कि अभी इकोनॉमी में जान फूंकने के लिए पहले जान नहीं थी। नहीं, जान में क्या? अरे मैं थोड़ी कह रहा हूं। नहीं, आप डेड इकोनॉमी पहले जान थी कि नहीं थी? अरे भैया, दिस इज बिग वन। ओके, मुरली मनोहर जोशी जो है, मुरली मनोहर जोशी जो है अमर्त्य सेन को कोट कर रहे हैं, वो वामपंथी माने जाते हैं। ओके। भाई पहले $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी को अगर सतीश के सिंह जो कांग्रेस पार्टी का नैरेटिव फैला रहे हैं यहाँ पे, अगर वो डेड कह रहे हैं तो इन्हीं को मुबारक। अब ये पेपर मेरे साथ खेलेंगे तो मैं भी पेपर करता हूं भाई। ये कांग्रेस पार्टी के पी चिदम्बरम कह रहे थे कि मिडिल क्लास जो है वो आइसक्रीम बहुत खाती है, इसीलिए महंगाई बढ़ रही है। तब तो सतीश के सिंह ने कुछ नहीं बोला। हम ये कह रहे हैं कि आइसक्रीम, इनको दिक्कत किस बात की अमीश जी? इनको दिक्कत इस बात की है कि दूध के दाम सस्ते हुए, इनको दिक्कत इस बात की है कि भाई पनीर के दाम सस्ते हुए, इनको दिक्कत इस बात की है कि मिडिल क्लास की जेब भर रही है और ये लुटेरे मिडिल क्लास की जेब को लूटते थे। ये दिक्कत है इनको। मुझे बताइए आज इनको दिक्कत किस बात की? सतीश, मैं आपको बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है सतीश जी, मैं तो कह रहा हूं कोई दिक्कत नहीं है। आप कह रहे डेड इकोनॉमी अलाइव हो रही है, बसंती का दिवाली तोहफा। लेकिन आप ये भी समझ लीजिए, इसमें सब कुछ तो दिखाया जा रहा है कि 48,000 करोड़ का हिट पड़ेगा सरकार के ऊपर रेवेन्यू में, ये सब तो बताया जा रहा है। लेकिन आप लोग ये नहीं बताते हैं, आप भी अमीश जी, कि महंगा क्या हुआ। पता है आपको? अब खाना आप घर मंगाएंगे ना तो 18% का टैक्स लगेगा। इस स्विगी, जोमेटो और क्या क्या नाम ये सब होता है, जेप्टो, लिफ्टो जो भी है, वो सब पे 18% हो गया। इसका आप जिक्र नहीं कर रहे हैं, इसका आप जिक्र नहीं कर रहे। झूठ, सर्विसेज सब 18%। मैं दिक्कत बताऊं, सतीश जी झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल, ये लोगों के साथ हम झूठ बोल रहे हैं। जो लग्जरी हम निकाले क्या? मैं निकालता नहीं। आप कर दो, पता दो पहले क्या 18 पहले 12% था? नहीं, आप सुनिए ना क्या था, आपको पता होना चाहिए। पहले 18% पे पहले भी सर्विस थी, अब भी तैयारी करके अब मुझे बताओ, अब मुझे यार बोल के नहीं, आप झूठ बोल रहे हो। आप मुझे बताओ, जब मैं बोलने तो दो, बता देता हूं।
तो जब सच्चाई मैं- बताओ। एक एक करके आप दोनों फैक्ट तो बता आप दो। दोनों का फैक्ट सम्मान बता- है, एक एक करके एक मेरा लॉजिक आप बोलना, मैं फैक्ट बता रहा हूँ, एक एक करके एक एक करके एक एक करके जब दूध के दाम सस्ते हुए और मैंने बिल्कुल अच्छी सुनो बात तो है। सही, जब मैंने जीरो। सुनो तो सही, अब दूध पे दाम सस्ते हुए, मैंने कम दूध वाले को ब्लिंकिट से बुलाया, ब्लिंकिट के ऊपर सर्विस टैक्स सर्विस चार्ज वही है जो पहले था, तो कैसे महंगाई बढ़ी भाई? मैं जो 18% पहले था वही 18% पहले। अरे ओके, हमारा ये खर्चा बढ़ जाएगा भाई। कैसे? भाई, सुनिए तो बताते हैं ना। पहले क्या होता था, ये सब बोलने की बात राष्ट्रीय टीवी पर नहीं है, लेकिन पहले क्या था कि पास ऑन मान लिया जाता था डिलीवरी बॉय को, लेकिन अब जो है वो कंपनी पे लग जाएगी। तो क्या आपको लगता है ठीक है, कंपनी आप हमसे नहीं लेंगे? कहाँ जा रहे हैं? 14 रुपया, सुनिए एक लाइन बहुत जरूरी है, 14 रुपया स्विगी शांति जोमेटो प्रदीप। का है चार्ज, लेकिन 14 रुपया पर अगर 18% होगी तो 2 से 2.5 रुपए के बीच भैया में पहले आता है। इतना ही था, झूठ बोल रहे हैं। प्रदीप सर सतीश जी बहुत कंफ्यूज है सर्विस चार्ज और सर्विस टैक्स ये। में जो आप पास अरे ऑन टैक्स सर तो आपको लगेगा ही। सर आप बोले मैं नहीं बोली ना, आप बोलिए ना। सर्विसेज पे उतना का उतना ही टैक्स है, पहले भी 18% स्लैब में थे, अब भी 18% स्लैब में है। और जो अब pass on नहीं मानता जो था। पास ऑन की बात कर रहे हो वो सर्विस चार्ज की बात है, वो हाँ, तभी हाँ, वही वॉलेंट्री बोल था, रहा हूं। वो तो आज भी बढ़ाना मेरी- वॉलेंट्री है। अरे सर। भाई, मुझे महंगा सर, पड़ेगा सर, या नहीं पड़ेगा? सर वो वॉलेंट्री है, सर्विस टैक्स से वॉलेंट्री नहीं सर्विस है। चार्ज को क्यों आज confuse- अधिनियम में और चेंज एक कर मिनट, दिया सर, गया, ला सर, दिया गया। सर झूठ, और जो बात हो रही है झूठ? इनइक्वालिटी की, अरे, सर जो सर डेटा पे बात कर रहे हैं, सर अरे जो इन्होंने झूठ? मुरली मनोहर भाई, जो ये सब निकालता नहीं है, लेकिन दिखा दूंगा। सर आपने जो ये निकाला फेक मैं- न्यूज। एक मिनट मैम एक सर एक सेकंड, सेकंड एमओएस फाइनेंस ने कंफर्म करा है नो एडिशनल जीएसटी फॉर एनी फूड डिलीवरी delivery ऐप। app, ये yes. देख लीजिए, ओके, ओके, ये ओके। झूठ बोला है आपके सर, साथ। ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कंफ्यूजन सर, हो ये सकता तो है, डेटा की confusion बात होता अरे पे आप बात वो हो रही इनपुट है। वाली बात नहीं है, आप समझ ही नहीं सतीश रहे। जी सर अब तो उन्होंने वो भी बता दिया, डेटा के आधार पे कोई चेंज नहीं आया सर्विस टैक्स में, नंबर 1। नंबर 2 जो इन्होंने इनइक्वालिटी की बात कर ली, मुरली मनोहर जोशी को कोट किया, मैं वर्ल्ड बैंक देखो देयर आर 2 काइंड्स ऑफ इनइक्वालिटीज। मुरली मनोहर जोशी बेकार है। सर नहीं बेकार है, आप बोलने तो दो। एक होता है इनकम इनइक्वालिटी, एक होता है कंजम्पशन इनइक्वालिटी। कंजम्पशन इनइक्वालिटी मैटर करती है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से, आप कितना खर्च कंज्यूम कर सकते हो। कंजम्पशन इनइक्वालिटी के हिसाब से, वर्ल्ड बैंक के डेटा के हिसाब से हम 4th इक्वल इकोनॉमी है सर, 4th इक्वल इकोनॉमी ऑफ द मुरली वर्ल्ड। जोशी ने यही तो जी। कहा है कि तुम जीडीपी की तरफ भागते हो, जो सर, नहीं है consumption उसके तरफ GDP भागते हो, एक जो सेकंड। है consumption जो को जो है मैं लूंगी उसको वो तो है ना, प्रोटेक्ट सर। करो। सर, वो जो- उन्होंने कहा कि जापान में पर कैपिटा इनकम $33,000 है, income का हमारे यहाँ चार्ज भारत में standard of living 2800 कितना है, high होगा? 2800 सर तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी तो जापान का देखो, आप जो कंज्यूम कर पा रहे हैं उसकी उसकी तरह बात बनो करो ना, आप सर। चौथा तीसरा इकोनॉमी सर बोलते रहते हो। बिल्कुल कंजम्पशन, मतलब आप कह रहे हैं कि जापान की तरह भारत बने। अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि बिल्कुल अभी बनना डेड इकोनॉमी चाहिए। अलाइव हो रही। आपको एक सेकंड आगे नहीं, आप सतीश जी, देसी जाइए, सतीश जी आत्मनिर्भरता में 30 सेकंड जाइए, 30 सेकंड तो अपने सुनेंगे यहाँ सतीश जी। इनक्वालिटी खत्म या कीजिए, ये बोल रहे मैं हैं। तो सर, आपसे नहीं, consumption एक सेकंड, equality खत्म- ऑल ऑडियोज डाउन, ऑल ऑडियोज डाउन। सतीश के सिंह, अभी आपने बोला सतीश जी, साथ सम्मान, आपने एक बात को बोला, आपने बोला वो डेड इकोनॉमी थी अब अलाइव हो रही है। अरे ये अलाइव होने की बात क्या थी? गलत लगा रहे हैं। मैं अच्छा, क्या अर्थ है? इकोनॉमी में आपको जान अर्थ पूछना का है, तो आप ही ने कर दिया। क्योंकि आपका अमेरिका के ऊपर 2.5% का जीडीपी खाली वहां एक्सपोर्ट करने से आता है, वो 1% के लगभग नीचे जाने वाला है। तो आपने जो किया है उससे लगभग 0.70% की बीपीएस जो होता है वो आपका रिकवर अच्छा, हो ठीक है। जाएगा। अच्छा, सर ये कुछ भी डेटा है सर, ये कुछ भी डेटा है, ऑनेस्टली ये कुछ भी डेटा है सर। अच्छा ये डेड इकोनॉमी थी, हम अलाइव हो गए हैं। सर हम डेड इकोनॉमी ही नहीं थे तो मैं सेकंड सवाल को तो मानती ही नहीं। ओके, दैट्स अ पॉइंट, दैट्स अ पॉइंट। अमीश जी, Okay. इन्होंने एक और झूठ, पहला झूठ पकड़ा, दूसरा झूठ। 5 जुलाई 2025 वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, हिंदुस्तान सबसे इक्वल सोसाइटीज में से है। That's exactly what ये I just है। quoted. ये 2 बार अरे भैया, मैंने झूठ बोला है। सर, हमारे consumption में गलत basket बोल रहे factors, हैं। वो मैं तो जापान- ये रिपोर्ट बिल्कुल दिखा वो रहा भी हूँ। झूठ है, वो भी गलत बोल रहे ये हैं। गलत है ना? इनइक्वालिटी होगी ये सर। बकवास है ना, आदमी सर, ये 91 income साल का। inequality, सर इनकम इनइक्वालिटी और कंजम्पशन इनइक्वालिटी नहीं, बहुत नहीं, फर्क देखिए, है सर। अच्छा और हमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी तो फिर भी देखना मैं है कह रहा हूँ सर। देर आए दुरुस्त आए। सर देर इंडिया में- बिल्कुल देर आए दुरुस्त है, इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। आ चुके हैं, ओके, दैट ओके, इज सुधार है। इंडिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था छोड़ के गए, वो यहाँ इकोनॉमी का ज्ञान दे रहे हैं। हमें नहीं चाहिए ऐसी ज्ञान, हम चौथी अर्थव्यवस्था पे लेके आए। कुलदीप